हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5 टिप्स जानेंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि दीपावली पे कुछ नए टिप्स बताइए दीदी, जिनसे हम जो है अपनी बचत कर सकें। देखिए, दीपावली पे सबसे ज़्यादा हमारे घर में शॉपिंग ही होती है, तो आज ये वीडियो शॉपिंग से रिलेटेड है। अगर हम ऐसे शॉपिंग करेंगे तो पैसे बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो हमें त्योहार की शॉपिंग कैसे करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 5 टिप्स लेकर आई हूँ। अगर ये टिप्स आप जान लोगे तो इस दीपावली आप अच्छी सी सेविंग कर सकते हैं और अपने वो पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट करके उन पैसों को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं आप। अगर आपने इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी मैंने जो एफडी पर मैंने वीडियो बनाए थे, एक मेरी सब्सक्राइबर थी संगीता कोठियाल जी, उन्होंने मुझे पूछा था कि एफडी में कैसे निवेश करते हैं, तो मैंने सारी वीडियो डिटेल में दी हुई है, तो आप वो मेरे चैनल पर आके देख सकते हैं। तो आपको अगर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो मैंने और भी बहुत सारी वीडियो दी हैं आप लोगों को, जिनसे आप देख करके छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो हाउस वाइफ है कैसे कर सकती हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी शॉपिंग के लिए जाएं तो आप अकेले ही जाएं, किसी को साथ में लेकर ना जाएं। देखिए, कब ऐसा होता है कि त्योहार है, दीपावली है, होली है, बहुत सी जगह मेला भी लगता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ रिलेशन वाले हमारे घर में आते हैं, तो कुछ हमसे बड़े भी होते हैं। जैसे मेरे घर में मेरी जैसे बुआ सास बड़ी हैं, तो आपके घर में कोई ना कोई आपका रिलेटिव ऐसा होगा, बड़े हैं और उनकी बात हम डाल नहीं सकते। अगर ऐसे लोगों को हम शॉपिंग पर लेके जाते हैं तो होता क्या है कि वहाँ पर हमें कोई और चीज़ पसंद आ रही है और उनको कोई और चीज़ पसंद आ रही है, फिर वो हमको बोलेंगे कि इस चीज़ को खरीद लो, तो हमें वो चीज़ डेफिनेटली लेनी ही पड़ेगी। हम उनको ना भी नहीं कह सकते, क्योंकि फिर देखिए उनका भी सामान है, उनको बुरा लगेगा, उनके सामान को ठेस पहुंचेगी, वो सोचेंगी कि हमने बोला और इन्होंने खरीदा नहीं, और वो सामान हमें पसंद नहीं, हम ले भी आए उनकी पसंद का सामान, तो वो सालों साल पड़ा रहेगा और हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो जब भी आपको शॉपिंग के लिए जाना है तो खुद ही जाना है और अकेले ही जाना है, और जो सामान की आपको ज़रूरत हो वही चीज़ आपको सिर्फ परचेस कर लानी है। तो ऐसे आपके पैसे ज़रूर बच सकते हैं। और जब हम अकेले होते हैं तो किसी भी, जब शॉपकीपर होता है ना, उससे बार्गेनिंग करने में हमें कोई हिचक महसूस नहीं होती है। जब हम किसी के साथ होते हैं तो हम वहाँ पर दुकान वाले से बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये देखिए हमारे साथ में क्या सोचेंगी कि थोड़े से 50 रुपये या 20 रुपये के लिए किचकिच कर रही है शॉपिंग वाले से। तो ऐसा नहीं करना, जब भी शॉपिंग के लिए जाइए तो आप अकेले ही जाइए। नंबर 2 है, अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं में फ़र्क करें। वैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता नहीं चलता है कि हमारी क्या ज़रूरत है और क्या हमारी इच्छा है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि हमारे पास पहले से एक मोबाइल है, अच्छा खासा मोबाइल है और सही चल रहा है, वो तो हमारी ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे पास मोबाइल है तो उसको हम चला रहे हैं। एक मोबाइल तो हमारी ज़रूरत है। अच्छा, उसके अपेक्षा हमारा मन करता है कि उसका कैमरा कितना अच्छा है, उसका मोबाइल कितना अच्छा है, तो ये हमारी इच्छा है। क्योंकि हमारे पास पहले से एक मोबाइल है तो ठीक है, उससे काम चल रहा है, वो हमारी ज़रूरत है। अगर हम दूसरा मोबाइल परचेस करते हैं उससे महंगा, तो वो हमारी इच्छा है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे कपड़े हो गए, हमारे घर का कोई भी सामान हो गया, हमारी किचन के बर्तन हो गए। ऐसा होता है ना, कभी कभी चाय की पतीली हमारे पास है या फिर कोई और भी ऐसा इक्विपमेंट होता है जो किचन का हमारे पास है और हमें लगता है कि हमें इससे अच्छा ये लग रहा है तो ये खरीदना चाहिए, तो वो हमारी इच्छा हो गई। और जो अगर नहीं है, बाई चांस कोई भी पतीली या भगोना नहीं है, तो वो हमारी ज़रूरत है, वो हमको लानी ही पड़ेगी। अगर हम किसी का डिज़ाइन देखकर या फिर ऐसी चीज़ देखकर खरीदते हैं तो वो हमारी इच्छा है। तो ऐसे अपनी ज़रूरतों और अपनी जो है इच्छा में फ़र्क करना पहचानिए, ठीक है। अगर जिस दिन आप ये फ़र्क करना पहचान जाएंगे, आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं।
अच्छा, तीसरा पॉइंट है चीज़ों को अधिक मात्रा में खरीदें। जब जैसे बहुत सारे लोग, ऐसा है, मैं इस चीज़ के खरीदने की बात कर रही हूँ जो भी हमें पता है कि ये सामान हमें हर महीने चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे घर में जो देखो दालें होती हैं हमें हर महीने चाहिए, बच्चों के लिए घी हर महीने चाहिए, आटा हमें हर महीने चाहिए। तो ऐसा होता है कि कभी कभी जैसे घी का प्राइस, कहीं पर घी का प्राइस, घी हो गया, आप ऑयल ले लेते हैं, जैसे 1 केजी ऑयल का प्राइस है 150 रुपये, वहीं पर 5 केजी का कट्टी हम ले रहे हैं तो उसका प्राइस हमें थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो ऐसे करके हम, अगर लगता है कि ये 5 केजी ऑयल में हमें 100 रुपये की या 50 रुपये की बचत हो रही है, तो हमें वो 5 केजी ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे 100 रुपये बच रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें ज़रूर परचेज करनी चाहिए। 1-1 केजी लेके आएंगे तो वही 150 का हमें 1 केजी पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमें थोड़ा 5 केजी पे कुछ डिस्काउंट मिल रहा है तो हम वो डिस्काउंट ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो खाने पीने की सामान हो या फिर कोई भी ऐसा सामान हो जिसमें आपको एक चीज़ खरीदने पर, लेकिन खरीदना वही सामान है जिसकी आपको नीड हो। ऐसा नहीं कि एक साड़ी के ऊपर 2 साड़ियाँ फ्री मिल रही हैं, वहाँ पर आप रेट भी 2 देकर आओ और साड़ी 2 फ्री लेकर आओ, तो उनका क्या है, वो उनके कलर डिज़ाइन अच्छे नहीं होंगे, हम उनको पहनेंगे भी नहीं और वो ऐसे ही पड़ी रहेंगी। तो ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल परचेस नहीं करनी है। जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जिनकी आपको ज़रूरत है, वो आप लीजिए। जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं वो आपको नहीं खरीदनी है। चौथा नंबर है कि जब दीपावली हो या फिर नवरात्रि हो, कोई भी मतलब त्योहार हो, उन पर एड्स बहुत आते हैं। जो चीज़ों पर एड्स दिखाए जाते हैं, कभी भी किसी भी सामान को ऐड देखकर नहीं खरीदना है। जैसे वहाँ पर दिखाते हैं ना, कोई भी पर्टिकुलर, कोई शैम्पू हो गया, कोई कुछ भी हो गया, दिखा दिए बाल इतने लंबे हो जाएंगे, फिर आप क्या करते हैं कि उस हीरोइन के बाल उस शैम्पू के धुलने से इतने लंबे हो गए, हम तो वही शैम्पू लेके आएंगे, चाहे वो हमारे जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे चाहे बजट में ज़्यादा बनेगा, लेकिन आप वही खरीदोगे क्योंकि ऐश्वर्या राय ने बोला है या फिर किसी और हीरोइन ने बोला है। तो ऐसा नहीं करना है, एड्स पर नहीं जाना है आपको। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत क्लेवर एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, जैसे 200 रुपये का सामान है 250, उसका प्राइस 400 रुपये प्राइस रख दिया, वहाँ पर 50% ऑफ लिख दिया, और आप 200 का ही सामान है 400 प्राइस में 50% ऑफ कर दिया, आप 200 रुपये का उसको आराम से ले आएंगे। अगर वो आपसे डायरेक्टली 200 रुपये मांगेंगे तो क्या आप 200 रुपये देने वाले हैं उनको? कभी नहीं देने वाले। तो उनको पता है कि मतलब जो सामने वाला बंदा है या बंदी है उसका दिमाग कैसे डाइवर्ट करना है, तो वो इस चीज़ को जानते हैं। तो आप इस चीज़ को पहचानिए, कभी भी 50% वाले ऑफर में न जाइए। अगर जाइएगा भी तो उस सामान का रेट पहले 2 जगह चेक करिए, क्या सच में इसका रेट 400 रुपये है, तब हम 200 रुपये की खरीदेंगे। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ हमें 150 रुपये में कहीं से परचेस कर पा रहे हैं तो आप वहाँ पर 150 में परचेस कर लीजिए, वहाँ पर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 5 है, ये हमको ज़रूर करना चाहिए, सेल्स और डिस्काउंट का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। ऐसे त्योहारों पर क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं ना, जैसे बहुत सारी शॉपिंग ऐप हैं, उन पर ग्रोसरी हमें सस्ती मिलती है, बहुत सारी घर की ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें बहुत छूट मिलती है, तो हमें डिस्काउंट ज़रूर लेना चाहिए, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। इस टाइम में जैसे आप कहीं भी किसी भी शॉप पे जाइए तो जो है ग्रोसरी में बहुत सारी छूट चल रही है, और हमें पता है कि दाल चावल चीनी और ये जो है तेल वगैरह हमें चाहिए ही चाहिए। अगर इन चीज़ों पर छूट मिल रही है तो हमें इन चीज़ों को फटाफट से परचेस कर लेना चाहिए, और मैंने इस पॉइंट में भी बताया था, और अधिक मात्रा में कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एसेंशियल चीज़ें हैं और इनकी हमें डेली मर्रा में ज़रूरत पड़ती है और हमें चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को आप परचेस कर सकते हैं, फालतू की चीज़ों को परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर पॉइंट क्लियर हुए हों और पॉइंट अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी